नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी और बढ़ती जा रही। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने पूरे चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया। दरअसल पार्टी ने अपने 10 बड़े बागियों को मना लिया है और ये कदम एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिहार में जब नामांकन दाखिल हो रहे थे, तब कई सीटों पर बीजेपी के ही बागियों ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला किया। ये वही बागी थे जिन्होंने टिकट न मिलने पर निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा और पार्टी नेतृत्व के लिए सरदर्द बन गए। लेकिन अब वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए इन 10 बागियों को मना लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत तो मिली थी, लेकिन सिर्फ 4 सीटों के अंतर से उस वक्त कई सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और जेडीयू के बागियों ने वोट काटकर विपक्ष को फायदा पहुंचाया। इस बार बीजेपी ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहती थी। पार्टी जानती है कि हर सीट की अहमियत है और अगर बागी वोट काटते रहे तो नतीजे बदल सकते हैं। इसलिए इस बार पार्टी ने पहले ही सर्जिकल कदम उठाते हुए बागियों को समझाकर वापस अपनी लाइन में खड़ा कर दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन बागियों को माने कैसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने संगठन और सरकार में भविष्य में उचित जिम्मेदारी देने का वादा किया। कुछ बागियों को जिला और प्रदेश स्तर पर पद की पेशकश की गई तो कुछ को केंद्र के प्रोजेक्ट से जोड़ने की बात हुई। बीजेपी ने इस फैसले का सीधा असर करीब 2 दर्जन सीटों पर पड़ सकता है। ये वही सीटें जहां बागियों के उतरने से मुकाबला 3 कोणियां बन गया था। बागियों के हटने से एनडीए का वोट बैंक एकजुट हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि फैसला बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि प्री एम्प्टिव मूव है। इससे विपक्ष का गणित पूरी तरह बिगड़ सकता है और बीजेपी पहले चरण की वोटिंग में बढ़त बना सकती है। वोटिंग से पहले बीजेपी अब अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता अगले कुछ दिनों में बिहार के अलग अलग इलाकों में रैलियां करने वाले हैं। बागियों को मनाने के बाद अब पार्टी का फोकस पूरी तरह से मतदाताओं को साधने पर है। पार्टी का दावा है कि इस बार न सिर्फ एनडीए बहुमत हासिल करेगी, पिछली बार से ज्यादा सीट जीतेंगी। मैं विपक्ष से चुनावी नौटंकी बताकर जनता से अपील कर रहा है कि वो बदलाव के लिए वोट दें। तो दोस्तों, ये थी बिहार चुनाव में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की पूरी कहानी। वोटिंग से ठीक पहले बागियों को मनाना क्या वास्तव में पार्टी की जीत की गारंटी बन पाएगा या सिर्फ चुनावी रणनीति भर है, ये तो नतीजे ही बता पाएंगे। आपका क्या मानना है कि बीजेपी का ये कदम सही समय पर उठाया गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर राजनीतिक अपडेट सबसे पहले मिले।